आज ये सारी पार्टियां डरी हुई हैं। सारी पार्टियों का डर का कारण ये है कि हमने जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि हम जो मैसेज जनता तक देना चाहते थे, जनता हमसे जुड़ना चाहती है। सर, आपने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या है मुद्दा? जी नमस्कार सभी साथियों को। आज मेन महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम लोगों ने हरियाणा के अंदर 15 दिन के अंदर 45 रैलियां करी, जो हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। क्योंकि हरियाणा का इतिहास रहा है कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी या दल की जितनी भी हुई 15 दिन के अंदर कोई इतनी रैलियां रिकॉर्ड आज नहीं कर पाया। जो लोग हमसे पूछते थे, सवाल पूछते थे कि आम आदमी पार्टी का वजूद क्या है, वो हमारी रैलियों का रिकॉर्ड उठा के देख ले। एक दिन के अंदर हमने 7 से 8 रैलियां भी करी हैं, जिसके अंदर हमारे सुनीता केजरीवाल जी ने करी है, भगवंत मान जी ने करी है, सुशील गुप्ता ने, अनुराग ढांडा ने और बहुत से, संजय सिंह भी यहाँ हरियाणा के अंदर आए। तो बहुत से नेता आए हमारे पास, बहुत नेता हैं ऐसा जो हमारे ऊपर कहते थे कि इनके पास कोई चेहरे नहीं है। चेहरे हमने खुद बना दिए हैं अपने में, चेहरे नहीं। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां या दल कहते थे कि आम आदमी पार्टी का वजूद, आके खुद देखें। और हम सबके पास वीडियोज़ हैं और खुद नज़र बनाए हुए थे। आज ये सारी पार्टियां डरी हुई हैं। सारी पार्टियों का डर का कारण ये है कि हमने जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि हम जो मैसेज जनता तक देना चाहते थे, जनता हमसे जुड़ना चाहती है। क्योंकि स्वास्थ्य हमारी जो 5 गारंटी थी वो आगे रवि भाई बताएंगे कि हम जैसे कैसे कर रहे हैं। क्योंकि NIT के अंदर इनको जो टास्क मिले हुए थे, हम पूरी टीम जो NIT की वो सारी की सारी मिलके काम कर रही है। और हमारा मैसेज यही है कि जो संजय सिंह ने हमारे प्रदेश के लिए बताया, सुनीता केजरीवाल जी ने प्रदेश के लिए बताया, सुशील गुप्ता जी ने, अनुराग ढांडा जी ने, ऐसे ही जो हमारे नेता ने, भगवंत मान जी ने भी जो हरियाणा के अंदर मैसेज देना चाहते थे, हम लोगों ने मैसेज दिया। और आगे की टास्क बहुत लंबे टास्क हैं, चुनावी बिगुल बच चुका है और हम मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी इस हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेगी। और चेहरे वाली बात ऐसी है कि कुछ लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास चेहरे कौन है। चेहरे तो हमारे पास इन्हीं में से, शायद रवि भाई भी हो सकते हैं, हरजिंदर भाई भी हो सकते हैं, साइकिल वाला भी हो सकता है, बाहर से चल रहा है, ऑटो वाला भी हो सकता है। हमारी पार्टी तो ऐसे लोगों को नेता बनाती है जो सिर्फ जमीन पे संघर्ष करना चाहते हैं। संघर्ष का अगर कोई हमें काम दिया जाता है, अभी भी जैसे हमारी कॉन कॉल थी तो उसके अंदर भी पूछा गया कि जैसे काम दिया जाता है, सारे कार्यकर्ता काम करते हैं और जमीन के ऊपर जाते हैं। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बाकी आगे की प्रक्रिया में रवि भाई बताएंगे कि आगे। नमस्कार साथियों, पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देश को और हमारे मीडिया बंधुओं को और हमारे आम आदमी पार्टी के सभी मेंबरान को बहुत बहुत बधाई हो। जैसे कि अभी हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी ने बोला, नरेश शर्मा जी ने, कि हमारी आम आदमी पार्टी क्रांतिकारी पार्टी है, ये जन जन की पार्टी है, ये गरीब लोगों की आवाज़ है, ये क्रांतिकारी पार्टी है। इसने जन्म ही क्रांति से लिया। हमारी पार्टी में जनता की मेन जो मूलभूत सुविधा है उन पे ही ध्यान दिया गया, जबकि और पार्टियां कोई धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है, ठीक है जी, कोई किसी और चीज़ को मुद्दा बना रहा। लेकिन हमारी जो पार्टी है उसका मेन मुद्दा है कि हमारी जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं। जैसे कि हमारी सुनीता केजरीवाल जी और हमारे अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि देश की जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और सभी के लिए रोजगार सृजन करना, हर बंदे के लिए। जो आदमी व्यापार नहीं जुटा सकता, व्यापार के लिए धन नहीं जुटा सकता, उसको सरकार रोजगार प्रोवाइड कराए, काम प्रोवाइड कराए। जैसे कि चाइना में होता है, हर घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। वहाँ की सरकार में ये समझो आप, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है वो जनता पे ही खर्च कर देती है। हमारे देश में उल्टा, टैक्स तो लेते हैं, सुविधा कुछ नहीं लेते। तो हमारी पार्टी इसके खिलाफ आवाज़ उठाती आई है, उठाती रहेगी। जैसे कि हमने हमारे NIT 86 में सीवर की विशेष समस्या, पानी की विशेष समस्या, मतलब ये समझो पानी माफिया वहाँ पे टैंकरों को से पानी सप्लाई करते हैं और लोगों से 500, 700, 1000 रुपये उनसे ऐंठते हैं पानी के नाम पे। इसका मेन कारण क्या है कि कांग्रेस, जो हमारे विधायक जी नीरज शर्मा जी, उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अपना 5 साल पूरे कर लिए, चुनाव सर पे आ गए। जनता पहले भी दुखी थी, जनता आज भी दुखी है। हमने 16 गाँवों में सर्वे किया कि भाई हमारी NIT में क्या क्या बड़ी समस्या है, तो हमने पाया
जितने भी मेवाती स्कूल हैं, मेवात के जितने गांव पड़ते हैं हमारे भाइयों के, उधर 5वीं से ऊपर कोई स्कूल नहीं है। जब भी गए उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की, हम अपनी बहन बेटियों को शहर भेजने की हमारी क्षमता नहीं है और यहाँ 5वीं से ऊपर स्कूल नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे कि कोई भी ऐसी पार्टी आए जो कि हमारी सुने, यहाँ 12वीं तक स्कूल हो, इधर कॉलेज की कोई व्यवस्था हो, ठीक है जी, जिसमें कि ऐसा ना हो कि हमारे जीवन भर की कमाई उसी में नष्ट हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ जाएं। हम ये चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं और अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए हमने उनको ये आश्वासन भी दिया, अगर आप लोग हमारे साथ खड़े हो तो वहाँ अच्छा हॉस्पिटल भी आएगा, वहाँ अच्छे स्कूल भी आएंगे, वहाँ 5वीं का 12वीं तक का स्कूल भी होगा, वहाँ पे ये समझो इंटर कॉलेज भी आएगा। हर तरह की सुविधा आम आदमी पार्टी उनको देगी। अगर वो इसी तरह प्यार और भरोसा हम पे जताते रहेंगे तो आने वाले अभी चुनावों में जो सत्ता परिवर्तन का काम आम आदमी पार्टी करेगी। अभी मैं बात करता हूँ शिक्षा की या स्वास्थ्य की। अभी आपने कहा 5वीं तक स्कूल है, मैं बोलता हूँ 5वीं 12वीं तक की आप बात कर रहे हैं। अभी तो 5वीं तक स्कूल है तो वहाँ पे टीचर्स प्रोफेसर्स नहीं होते। मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ, हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ डॉक्टर नहीं होते, अभी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, हमारी जो राजधानी है दिल्ली, ठीक है जी, देश का दिल है दिल्ली। दिल्ली से मैं समझता था ये कि 100 किलोमीटर के रेडियस के बाहर कुछ नहीं है जो ये विकास विकास चिल्लाती है बीजेपी। लेकिन जब मैं धरातल पे गया तो दिल्ली के 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के दायरे में भी कुछ नहीं है, सिवाय दिल्ली को छोड़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। दिल्ली में लोग रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दिल्ली से आते हैं, हरियाणा आते हैं, फरीदाबाद आते हैं, उनसे सटे हुए झज्जर साइड जाते हैं, इधर नोएडा की तरफ मूव करते हैं। होता क्या, वहाँ ना पानी ना बिजली और खुशबू के लिए उन्हें सीवर का पानी की बदबू सुनाई जाती है, साफ सफाई भी नहीं है। मतलब कोई ध्यान ही नहीं है। स्मार्ट सिटी बोलने के लिए पर्चों में स्मार्ट सिटी है, धरातल पे आओगे आम आदमी का जीना मुहाल है और हम यही बदलेंगे। हम यही बदलेंगे। 86 विधानसभा की गली गलियों में जा रहे हैं केजरीवाल जी की 5 गारंटी को लेकर के, जनता का क्या रुझान आ रहा है केजरीवाल जी की गारंटी को लेकर? जनता हमें बेशुमार प्यार दे रही है। हम जहां भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी का स्वागत किया जा रहा है जी। आम आदमी पार्टी ने अपनी सारी बातें आम जनता से जुड़ी हुई की, आम जनता के हित की बात की। और जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ की जो बड़ी समस्याएं उनको निपटाने के लिए हम अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे, लेकिन यहाँ की जनता को अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और रोजगार प्रोवाइड करा के दिखाएंगे जिस दिन आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। और मैं ये आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने वादा करता हूँ, ठीक है जी, अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, जनता प्यार देती है, अगर इस तरह जितने कि लोगों ने तंग किया जनता को, अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, हम फरीदाबाद को दोबारा से स्मार्ट सिटी बातों से नहीं काम से करके दिखाएंगे। रवि डागर जी, आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और विधायक पद के प्रबल दावेदार भी हैं 1986 से। तो अगर बात करें सरकारी स्कूलों की, आपने जैसे मुद्दा उठाया, तो सरकारी स्कूलों में जो सुविधाएं हैं बिल्कुल ना के बराबर हैं और बच्चों के लिए बैठने तक के लिए जगह नहीं है, पानी भरा हुआ है। कल मैं प्रेस कॉलोनी वाले स्कूल में गया था तो पूरा स्कूल पानी से लबालब भरा हुआ था और जो बच्चे हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी, साइडों में बेचारे बैठे हुए हैं। और शिक्षा मंत्री जो है हमारे फरीदाबाद से ही आती हैं, जबकि वो दावा करती है लगातार कि हमने काम किए हैं। भाजपा ने 9 साल बेमिसाल गिनवाती है भाजपा, लेकिन जो अगर जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो उसमें कोई काम नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल में पानी भरा हुआ है, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, मच्छर है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें हैं। देखिए, जब मैं धरातल पे उतरा 1986 में, तो मैंने पहले तो यहाँ की कॉलोनी गया जी, वहाँ देखा कि भाई सीवर के ओवरफ्लो है, जी। सीवर के गड्ढे खुले हुए हैं, बरसात आ जाए गड्ढे दिखना बंद और मजदूर जैसे ही अंधेरा हुआ वहाँ से गुजरता वो लोग उसमें गिर जाते हैं, जी। उन्हें चोट आती है
कुछ लोग कईयों की डेथ तो, भी हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उससे निकल ही नहीं पाते, मौत के मुंह में समा जाते हैं। जी एमसीएफ को कुछ नहीं फर्क पड़ता, यहाँ के बैठे हुए गद्दी पे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस घर का चिराग बुझता है, जिस घर का कमाने वाला उस गड्ढे में गिर के मरता है, उसका भरण पोषण के लिए कौन जिम्मेदार है? उसके भरण पोषण के लिए जिम्मेदार यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ के विधायक है, और वो जिम्मेदारी ओढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो जनता से हर बार कहा है, अपने अधिकारों को पहचानो और ऐसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दो। समस्या उनके चुप बैठने से है। अगर वो खड़े हो जाएंगे तो हम जैसे बंदे कंधे से कंधा लगा के हमारी पार्टी खड़ी हो जाएगी, और हम ये जितना भी है ना, सारा का सारा परिवर्तित करके दिखाएंगे, सारा परिवर्तन ला के दिखाएंगे। जिसकी ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, जो कर्म करने से डरता है ना, वो ऐसी बात करता है कि यहाँ ये नहीं हो सकता है, वहाँ वो नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो सारे काम करके दिखाएगी, ये वादा है मेरा सबसे। लेकिन लगातार भाजपा अपना दावा करती है 9 साल बेमिसाल। अगर हाईवे की बात करें, जो नेशनल हाईवे है, उस पर थोड़ी सी बारिश में ही पानी भर जाता है, जाम लग जाता है और दुर्घटना संभावित क्षेत्र वो बन जाता है। और अगर बात करें पूरे विधानसभा की, सभी विधानसभाओं की, एक की बात नहीं कर रहा मैं, सभी का ही बुरा हाल है। सीवर से, पानी से, सब, जो पीने के पानी में भी सीवर का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है। नहीं, हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज तक हम ये सीवर के पानी के लिए, नालों के लिए, नालियों के लिए, इन सब के ऊपर लड़ते आ रहे हैं, जबकि ये 70 साल के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ, ये सुविधाएं तो हमें पहले मिल जानी चाहिए। आज हमें सोचना है कि जो ये शिक्षा का स्तर जो है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने सुधारा। पहले कभी शिक्षा की बात नहीं होती थी। शिक्षा की बात जो जब से स्टार्ट हुई, जब से एक आम आदमी पार्टी बनी, तो हम जो चाहते हैं कि ये शिक्षा का सुधार हो, आपके बच्चे अच्छी जगह जाएं। हमारे देश के बच्चे अगर पढ़ जाएंगे तो इनोवेटिव तरीके से बहुत सारे बिजनेस भी आएंगे। कभी ये नहीं सोचा किसी पार्टी ने, वो लोग सिर्फ ये सोचते थे कि इन लोगों को ना पढ़ाया जाए, इनके बच्चों को ना पढ़ाया जाए, तो हमारे पीछे खड़े रहें, हमारा नारा लगाते रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आपके बच्चे को भी, मेरे बच्चे को भी, गरीब बच्चे को भी राजनीति में भी मौका देती है। हम कोई राजनीतिक घराने से नहीं है, ना रवि जी बैठे हैं यहाँ पे, मेरा भी कोई राजनीतिक घराना नहीं है, हरजिंदर जी बैठे हैं, किसी का राजनीतिक पारिवारिक घराना नहीं है। हम लोग उस परिवार से जुड़े, इस पार्टी के साथ जुड़े, ताकि हमने देखा कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। और यही एक ऐसी पार्टी है कि जो हर किसी को मौका देती है। आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, कभी देखा था आपने कि पहले मोहल्ला क्लिनिक हुई? आज तक मोदी जी भी 10 साल हो गए, 10 साल के अंदर ये नहीं सोच पाए थे कि स्वास्थ्य के लिए करना क्या है। जब देखा दिल्ली के अंदर ये मॉडल बना के दिया, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले, और मोहल्ला क्लिनिक खोलने के बाद में जब देश को पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, तब आपको देखा कि 5 लाख की जो एक लॉलीपॉप सा दिया उन्होंने, वो उसके अंदर भी इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि आप मेडिकल एसोसिएशन बोलती है कि इसके अंदर हम इलाज करना ही नहीं चाहते क्योंकि पेमेंट नहीं करती है सरकार। लेकिन हम खुद देखो कि दिल्ली के अंदर वहाँ पे आपको डॉक्टर भी मिलते हैं, आपको मेडिसिन भी मिलती हैं, टेस्ट भी होते हैं सारे के सारे, हम भी तो चला रहे हैं उसको, आपको सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन बात करें, आपने जो सवाल अभी उठाया उसके ऊपर ही मैं आपको जवाब भी देना चाहूँगा। मंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मंत्री जी ने बोला कि हमारे पास पैसा इतना आया है और मतलब विकास कार्य भी हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मंत्री जी का विकास कार्य आपने देखा कि एक अंडरपास के अंदर अपनी गाड़ी निकाल के दिखा दें, मैं गारंटी देता हूँ बारिश के मौसम में, अगर फरीदाबाद के अंदर जितने भी अंडरपास हैं, ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास है, उससे आगे कॉलोनी वाला अंडरपास है, 3 या 4 अंडरपास के अंदर जिस दिन बारिश हो, नाले भर रहे हो, उस दिन गाड़ी निकाल के दिखा दे, मैं गारंटी से कहता हूँ मैं विकास गिनवा दूंगा अगर उन्होंने विकास कराया। एक अपना इलाज भी अगर वो फ्री करवा के दिखा दे, बीके के अंदर जाके अपने किसी पीए का या चेहरा बदल के चले जाए और वहाँ पे उनका इलाज भी हो जाए, तो बता दें। इन चीज़ों के लिए अगर अपने बच्चे को स्कूल के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, कल मैं अपने बेटे से ही पूछ रहा था, क्योंकि मेरे बेटे के साथ उनका पोता पढ़ता था, और मैं कल परसों उनसे पूछ चुका कि बेटा आजकल मंत्री जी का लड़का, मतलब पोता जो है दिखाई नहीं देता, वो कहाँ है? तो मेरे से बोलता कि पापा उन्होंने ना बाहर भेज दिया विदेश पढ़ने के लिए। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे साथ नहीं जाता क्या वो खेलने वगैरह जो भी है? तो कहते नहीं, अब वो हमारे साथ आता नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? कहते अब उनको जो है शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया। तो क्या हमारे देश में मंत्री जी का इससे पता चल गया कि अपने स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो उन्होंने खुद प्राइवेट स्कूल खोला हुआ है। चलो सरकारी तो छोड़ो, आप अपने प्राइवेट स्कूल के अंदर ही अपने पोतों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे? कम से कम ये एग्जाम्पल सेट करो केजरीवाल जी की तरह। हम भी तो यहीं पे रह रहे हैं, हमें भी बाहर बहुत कुछ रोजगार के लिए बाहर जा सकते थे, बाहर रह सकते थे। अपने स्टेट के अंदर रह के, अपने राज्य के अंदर रह के, अपने क्षेत्र में रह के
तभी आप कर सकते हो विकास। जब आपने देखा होगा, अपने बच्चों को भी वहीं पे पढ़ाओ, क्योंकि उसे यहाँ का पता चलेगा। जब ही वो बताएगा कि दादू मेरे स्कूल के अंदर ये कमी है। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे, जब तक ये काम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि आपके सवाल जो है सीधे आप मंत्री जी से पूछो, मैं बता देता हूँ, उसी दिन बता देंगे कि उनका पोता क्यों बाहर पढ़ने गया। मंत्री जी का एक जवाब था कि अभी आपका जो है डाटा फुल हो जाएगा, मैं लगातार हर हफ्ते ऐसी प्रेस वार्ता करता रहूँगा। नहीं, डाटा फुल करने से क्या, डाटा तो फ्री है आज के टाइम में, और डाटा के साथ आटा भी फ्री दे रहे हैं हम। तो आम आदमी पार्टी आए, हम आटा भी उनके घर में फ्री भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, डाटा भी फ्री यूज़ करो और आटा भी खाओ। रोटी और डाटा और आटा दोनों फ्री देंगे हम। और बाटा उन्होंने ले ही चुके हैं। बाटा का भी सबको जग जाहिर है कि बाटा भी, आटा बाटा और टाटा, फिर टाटा का समय 3 महीने में आ ही रहा है। जल्दी से टाटा बाय बाय। सर, ये लगातार NIT झांसी में नारियल तोड़े जा रहे हैं विकास के नाम पर। क्या नारियल तोड़ने से विकास हो पाएगा? अब ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है। आपकी इस बात का जवाब मैं देना चाहूँगा। नारियल तोड़ने से अगर विकास होता तो देश को लगभग 78 साल नहीं हो गए होते, देश कब का अमेरिका बन चुका होता। ठीक है जी। नारियल तो भैया बंदर भी तोड़ देता है, क्या पेड़ का विकास हो जाता है? विकास जनता के बीच में जाके वहाँ की समस्या को समझ के उस पर सुधार करने की नीयत से होता है, ना कि नारियल जाके फोड़ दे। ऐसे भी मैं तुम्हें पुल दिखा दूंगा जिनके नारियल फूटे 10 साल हो गए, पुल आज तक नहीं बना, पेपरों में चल रहा है। जनता सब कुछ जानती है, चुप थी। आम आदमी पार्टी उसकी आवाज बन के आगे आएगी और NIT के नेताओं को अपने लहजे में जवाब देगी और बताएगी कि विकास करने से विकास नहीं होगा, विकास धरातल पे समस्याओं को निपटा के होगा। और वही बात जो कह रहे थे अभी हमारे प्रवक्ता साहब और हमारे मीडिया बंधु पूछ रहे थे कि मंत्री जी का लड़का विदेश पढ़ता है, ये होता है, वो होता है। भैया विकास तो मंत्रियों के हो रहे हैं। आपने देखा था जब तक वो मंत्री नहीं बने थे क्या विकास था? किसी पे रोजगार के भाग रहे थे, राजनीति में आ गए, आज उनका इतना विकास हो गया, 20-20 होटल, 30-30 विदेश तक जमीन, और क्या क्या हो गया भैया। ठीक है, ये सब जनता का पैसा है और जनता इसका जवाब मांगेगी। सत्ता परिवर्तन होगा, आम आदमी पार्टी आएगी। और मैं सभी जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो जो समस्या है ना, वो अपने अधिकार का सही उपयोग करें। आने वाले चुनावों में उनको हिदायत देता हूँ मैं, उनको जवाब दें। जो लोग जनता के पैसे से ऐश कर रहे हैं ना, वो जनता के बीच में समस्याओं पे वो पैसा खर्च नहीं कर रहे। सीवर, पानी और हॉस्पिटल, और हर परिवार में से 1-2 बच्चा बेरोजगार घूम रहा है। यहाँ जनता की भूखे मरने की नौबत आ रही है, उन लोगों को विदेश सूझ रहा। तो भैया मैं तो ये कहूँगा सभी से हाथ जोड़ के, भैया अपने अधिकारों को पहचानो, और जो खाली बातें करते हैं ना, उनका पैर पकड़ के सीट से नीचे फेंक दो और अपने बीच के बंदे को उस पर बिठाओ और अपने काम कान पकड़ के कराओ। मैं तो ये कहूँगा आम आदमी पार्टी को एक मौका दें। मैं बड़ा आभारी रहूँगा जनता का, अगर अपनी आवाज़ वो खुद सुन ले। ठीक है जी, नमस्कार। सर, जनता का कहना है कि भाई चुनावों के टाइम पे हर पॉलिटिकल पार्टी, हर उम्मीदवार बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जहां उसको सीटें मिल जाती हैं, ठीक है ना, जनता का विश्वास मिल जाता है, वो पीछे हट जाता है। आम आदमी पार्टी 2 स्टेटों में आई है। जनता को आश्वासन मैं चाहिए। ये कह रहा हूँ, हमारी आम आदमी पार्टी 2 स्टेटों में आई है, पंजाब में और दिल्ली में। दिल्ली में गरीबों के लिए, जो कि जिसके जेब में पैसा नहीं है और बीमार हो गया, मोहल्ला क्लिनिक है। गरीब जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उनके लिए सरकारी स्कूल वर्ल्ड लेवल के बनाए हैं। सारी सुविधा हाई क्वालिटी की दे रखी है, स्मार्ट स्कूल बना रखे हैं। ठीक है जी, मतलब बिजली फ्री दे रखी है, और हमारी माता बहनों के लिए किराया फ्री कर रखा है। और गरीब आदमी को क्या चाहिए? राशन मुफ्त बंटता है, और क्या चाहिए गरीब आदमी को? गरीब आदमी को विदेश नहीं घूमना, उसको तो सुबह खा लिया, शाम को खाने की सोचेगा भैया मेरे को कहाँ से मिलेगा। और ये जो पार्टियां ये बात करती हैं कि भाई हम इसको वर्ल्ड लेवल बना देंगे, अरे भैया पॉपुलेशन तो देख ले कितनी है भैया, 150 करोड़ से ऊपर की आबादी है। पहले तो खाना दो उन्हें पानी दो, उन्हें स्वच्छ हवा दो, उन्हें शिक्षा दो, रोजगार दो। देते क्या है? आश्वासन, भैया ठीक है विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई मजे आ रहे हैं, भैया उनके तो मजे आएंगे। ठीक है,
जिम्मेदारी हम में से किसी को उठानी पड़ेगी, जनता में से उठ के खड़ा होना पड़ेगा, जवाब मांगना पड़ेगा, तब जाके सुधरेगी यहाँ के नेता लोग, तब जाके उनका समाधान होगा, विकास होगा। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने अधिकारों का सही उपयोग करके इस बार आम आदमी पार्टी को जिताएं, राजेंद्र जी सहयोग हमारे करें। बीच। NIT 86 के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। NIT 86 का दुर्भाग्य है कि बार बार भाजपा, कांग्रेस, इनेलो इन लोगों को चुन के बार बार जो बंदर बाट कर रखी है इन लोगों ने, NIT 86 का बहुत बुरा हाल हो चुका है। बीच में भी हमने देखो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। पहले सड़क के लिए जो आपकी प्याली रोड, बाबा दीप सिंह जो ये रोड है बाटा तक जाती है, संघर्ष करना पड़ा 1 साल। कितनी कुर्बानियों, कितनी शहीदियों के बाद वो हमें सड़क मिली, ठीक है। उसके बाद ये थाने के सामने ये सड़क खोद दी गई, एडिशनल कमिश्नर जी से हमारी बात हुई, बड़े संघर्ष के साथ उन्होंने हमारी फरियाद सुनी और आज वो सड़क कहीं ना कहीं आवागमन के लिए तैयार हो गई है। इसके अलावा कई और मुद्दे भी हमने एडिशनल कमिश्नर जी के सामने रखे, NIT 86 की खासकर। जो आज ये नीरज शर्मा जी और नगेंद्र भड़ाना जी जो आज इलेक्शन के लास्ट टाइम पे शुरू होने वाले हैं और ये लोगों के बीच में आ रहे हैं, बुनियादी सुविधाएं तब भी नहीं देख रहे। सहारनपुर रोड है बिल्कुल टूटी हुई है, 4 इंच की बना दी गई थी, बहुत बड़ा घपला है। पूरी रोड सड़क के बीचों बीच टूट गई है, साथ में सीवर बैठ गई है और आसपास नाले होने के बावजूद भी वो सीवर की समस्या हल नहीं हो पाई। तो आपके देखने वाले व्यूअर्स का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आज लोग हमारी बात सुन रहे हैं और आप लोगों से डिमांड करता हूं, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक ईमानदारी की मिसाल है और आने वाले समय में अगर हम काम अच्छा करें तो आप हमें वोट दें, नहीं तो आप अपने समझदार हैं। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा हमारे रवि डागर जी, आप जनता के बीच में आ गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, पूरा समर्थन प्यार दें उनको। और सबसे बड़ी बात है कि ये मौका आपके द्वार है। हमारी सुनीता केजरीवाल जी भी आई हैं, जैसा कि हमारे भाई नरेश शर्मा जी ने बताया कि जो सफल रैलियां हम लोगों ने की हैं तो उसका कहीं ना कहीं सिला हमें मिलना चाहिए। देखो सारी बात यह है कि जनता हमारे से जुड़ना चाहती है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिन पे जनता का पूरा हक है वो लोग चाहते हैं कि वो हमें मिले और ये हम आपसे वादा करते हैं कि आम आदमी पार्टी इन सभी चीज़ों में खरी उतरेगी और आपको पूरी गारंटी के साथ जो आपकी बुनियादी सुविधाएं हैं वो आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।